दोस्तों ये है ईरान की उस न्यूक्लियर फैसिलिटी का हाल जिस पर कल सुबह अमेरिका ने 6 GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे। और आप देख सकते हैं ऊपर से देखने पर कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें 6 बड़े बड़े छेद दिखेंगे और ये छेद एक पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। इससे आपको लगेगा कि यार इसमें बम ने तो कुछ भी काम नहीं कर पाया, बम तो एक तरीके से फुस हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये बम सरफेस के ऊपर काम नहीं करता, इसका काम है सरफेस के नीचे जाकर धमाका करने का। ये बम जमीन की गहराई में 150 से 200 मीटर तक जाता है और फिर वहां जाकर सब कुछ तहस नहस कर देता है। और यहाँ पर भी सबसे खास बात ये है कि इससे जमीन पर कोई नुकसान नहीं होता। अगर आम नागरिक जमीन के ऊपर रह भी रहे हैं तो वो नहीं मारे जाते और ना ही यहाँ पर जमीन के ऊपर रहने वाले सैनिकों को कोई नुकसान पहुँचता है। अब बात आती है कि जब ऐसा ही हुआ है तो ईरान ये क्यों कह रहा है कि हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसके अंदर मौजूद सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम को एनरिच करने के जितने भी उपकरण रखे हुए थे, इसके अलावा बॉम्ब बनाने का जो पूरा सामान था, वो सब कुछ तो एकदम सुरक्षित है। इनफैक्ट ईरान ने इसके लिए प्रॉपर सबूत भी दुनिया भर को बता दिए हैं। अब वो कैसे, तो आप जरा खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए। दरअसल ये 20 तारीख की सैटेलाइट इमेज है, यानी कि जब अटैक हुआ उससे एक दिन पहले की, यानी कि परसों की ये सैटेलाइट इमेज है। और आप इसमें देख सकते हैं कि ईरान के बहुत सारे ट्रक, बहुत सारी हैवी मशीनरी और बहुत सारे उपकरण जो ये फैसिलिटी है फोर्डो की, उसके दरवाजे पर खड़े हुए हैं और इसके दरवाजे पर कोई काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि ये सैटेलाइट इमेज झूठी हो, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेज खुद मैक्सार ने जारी की है, जो कि अमेरिका की एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करवाती है। और इसी अमेरिकी कंपनी ने ये फुटेज भी जारी करी है और इसके अंदर साफ साफ देखा जा सकता है कि ईरान में इस फोर्डो की न्यूक्लियर साइट के ऊपर, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि ईरानियन उपकरण और ट्रक मौजूद हैं फोर्डो की न्यूक्लियर साइट के ठीक दरवाजे पर। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और लगातार यहाँ पर कोई काम जारी है और बहुत सारे ऐसे ट्रक हैं जो लगातार अंदर बाहर आ जा रहे हैं। तो अब इसी को लेकर ईरान ने कहा है कि हमने तो कल ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज में मौजूद महत्वपूर्ण उपकरणों को निकालकर उन्हें एक सुरक्षित ठिकाने पर रख दिया है। इसके अलावा इसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूज थे और तमाम जो महत्वपूर्ण और सबसे महंगी मशीनें थीं जो कि यूरेनियम को एनरिच करने का काम करती हैं, उन्हें भी हमने सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। और यही दिखाकर ईरान अपने लोगों को बता रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल मिलकर दोनों ही फेल हो चुके हैं और पूरी दुनिया को ये बताने का ट्राई कर रहा है कि ट्रम्प और नेतन्याहू का प्लान पूरी तरीके से फेल कर दिया है ईरान ने। लेकिन अब बात आती है कि क्या यही सच है, और अगर ये सच नहीं है तो सच्चाई क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सच्चाई इससे बहुत अलग है एंड आई एम श्योर आपका मन भी यही कह रहा होगा। लेकिन तब भी हम एक बार को 1% मान लेते हैं कि ईरान जो कह रहा है एकदम सही कह रहा है। ईरान ने फोर्डो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उससे अपना सारा न्यूक्लियर माल मसाला निकाल लिया है और अब वो पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है। एक छोटी सी पेन भी उसके अंदर नहीं है, बस ये खाली गुफाएं बची हुई हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तब भी अमेरिका और इजराइल की इसमें बहुत बड़ी जीत है और इसका कारण ये है कि ईरान अपने पूरे देश में कहीं पर भी बैठकर परमाणु बम बनाए तब उस पर हमेशा ही खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि इजराइल के लड़ाकू विमान किसी भी दिन आएंगे और इनके सालों की मेहनत मिट्टी में मिला जाएंगे। लेकिन फोर्डो के अंदर ऐसा नहीं हो सकता था। फोर्डो में चाहे अमेरिका के और इजराइल के दोनों के मिलकर 100-200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अपने लड़ाकू विमानों से अटैक कर लें, पूरा दिन यहाँ पर बम बरसाते रहें, ईरान का यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। उसका कारण ये है कि एक तो ये पहाड़ी की बहुत गहराई में मौजूद है, बहुत ही ज्यादा डीप है, और सबसे बड़ी बात कि जो ये पहाड़ी बनी हुई है, जिस प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल कर ये पहाड़ी बनी है, ये पत्थर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि बड़े से बड़े मिसाइलों का हमला वो अपने ऊपर ही झेल जाते हैं। आपका जितना मन हो आप उतना बम गिरा दो,
चाहे पूरे दिन या फिर पूरा महीना आप बॉम्ब इस पर गिरा लो, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और यही कारण है कि कीमत इसी लोकेशन की है। लोकेशन के अंदर क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं था इजराइल और अमेरिका के लिए। अमेरिका और इजराइल बस इस लोकेशन को मिटाना चाहते थे ताकि यहाँ पर ईरान के लोग बैठकर सुरक्षित तरीके से परमाणु कार्यक्रम ना चला पाएं, जो कि वो कर चुके हैं। और अब चाहे ईरान अपने सेंट्रीफ्यूज और न्यूक्लियर माल मसाले को लेकर कहीं भी क्यों न चले जाएं, उनके सिर पर हमेशा इसको तबाह होने से बचाने का खतरा मंडराता रहेगा। क्या पता आज रात इजराइल का एक F-35 आए और जहां पर ये सारा का सारा सामान छुपाया था उसे नष्ट कर दे। और यही जीत है इजराइल और अमेरिका की, क्योंकि अब ये ईरान का फोर्दो का किला ढा चुके हैं, जो कि ईरान की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पावर थी। लेकिन अब आते हैं सैटेलाइट इमेज पर। दरअसल ईरान जो मैक्सार की सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है, ये इमेज एक पब्लिक सैटेलाइट इमेज है, पूरी दुनिया इसे देखती है। अब आप जरा मुझे बताइए कि जब ये एक पब्लिक सैटेलाइट इमेज है तो क्या अमेरिका ने अपने हाईली स्ट्रॉन्ग और मजबूत सैटेलाइट का इमेज नहीं किया होगा इस लोकेशन पर नजर रखने के लिए? क्या उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि फोर्दो के बाहर क्या चल रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि अमेरिका इतना बेवकूफ है या फिर इजराइल के अंदर इतना दिमाग नहीं है? दरअसल आप इस सैटेलाइट इमेज में देखिए, ईरान ये कोशिश कर रहा है, ये जो इसकी एंट्रेंस है, ये जो फोर्दो किला है, इसके जो दरवाजे हैं, जितने भी तरफ से इसमें घुसा जा सकता है उन सभी को सील कर दिया जाए। फिर चाहे वो पत्थर हो या मिट्टी हो, उन सभी को भरा जा रहा था ताकि अमेरिका की मिसाइल इसकी एंट्रेंस से घुसकर इसकी डीप गहराइयों में ना जा पाए। कि अच्छा आपको मैं बता दूं कि आपने शायद एक मूवी देखी हो, टॉप गन नाम की एक मूवी थी, ये एक हॉलीवुड मूवी है। इसके अंदर एक बात बताई गई है अमेरिका की मिसाइल को लेकर। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप समझ गए होंगे। उसके अंदर एक ग्लिम्स बताया जाता है कि अमेरिका की मिसाइल काम करती कैसे है। असल में अमेरिका की मिसाइलें किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी, किसी भी अंडरग्राउंड लोकेशन, इनके अंदर घुसती हैं दरवाजे से, क्योंकि वही एरिया इनका सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। दरवाजा काफी मीटर तक अंदर सीधा होता है, क्योंकि एक तो उसमें ट्रक घुसाने की जगह होना चाहिए, इसके अलावा बड़े बड़े इक्विपमेंट को रखने की जगह होनी चाहिए, उन्हें घुसाने की जरूरत, इसके अलावा बड़े बड़े उपकरणों को घुसाने की जगह होनी चाहिए। इसीलिए जब मिसाइलें दरवाजे के रास्ते से एंट्री करते हुए अंडरग्राउंड साइड पर जाती हैं तो इम्पैक्ट और भी ज्यादा गहरा होता है। और यही कारण है कि ये लोग सिर्फ दरवाजा सील कर रहे हैं। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूक्लियर बम के बारे में जानते हो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में, या फिर न्यूक्लियर बम के बारे में जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी उपलब्ध है, इन सब को जानते हो, तो आपको आसानी से एक बात के बारे में पता लग गया होगा कि यहाँ पर ईरान पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात टाल सकते हो। कई हफ्तों का समय लग जाता है सेंट्रीफ्यूज को डिसेंबल करने में, क्योंकि तभी जाकर आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से किया जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के उपकरण है, उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह आप खुले में ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके देश के अंदर रेडिएशन लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में ईरान जो दावे कर रहा है ये सरासर झूठे दावे हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो हुआ है। देखने वाली बात ये है, और ये बात अब हमें आगे आने वाले टाइम में पता लग भी जाएगा कि हुआ क्या है, और इस बात के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि जो ये GBU-57 बम गिराए हैं अमेरिका ने, ये आखिरकार कितनी गहराई तक गए हैं, उन्होंने कितनी क्या तबाही मचाई है अंदर जाकर, और ऐसी कितनी चीजें हैं जो कि अभी सुरक्षित हैं। इन सब के बारे में हमें फ्यूचर में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ईरान का ये झूठ पकड़ा गया। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जो भी फ्यूचर में फोर्दो से निकलकर जानकारी सामने आएगी वो मैं आपके सामने प्रेजेंट जरूर करूंगा। नो डाउट आज हमें उसके बारे में जानकारी मिले या 10 दिन बाद हमें जानकारी मिले, या फिर युद्ध खत्म होने के भी 10 दिन बाद हमें इसकी जानकारी मिले। इसके अलावा इस सब जानकारी को मैं डीपली फॉलो कर रहा हूँ। आपको इनकी सारी जानकारी बिना किसी प्रोपोगंडा के मैं दूंगा, इसीलिए बड़े ध्यान से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।